हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारी एक और क्लास, जैसा कि सभी को पता है कि विलोम शब्द की क्लासेस चल रही हैं, उसमें कई सारी क्लासेस हो गई हैं। आज उसी के नेक्स्ट क्लास आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है। सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन जो भी दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग उसका आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए, मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? क्लास भी शायद क्लियर दिख रही होगी। कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा शायद, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइए। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अति का विलोम बताना है आप लोगों को, ठीक है। इसकी बात हो रही है अति का विलोम। तो अति का विलोम क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? स्लो तो नहीं है? अति का विलोम अल्प, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। अधिक का विलोम न्यून हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, अधिक और न्यून एक दूसरे के विलोम है। अति का विलोम अति का विलोम अल्प हो गया। और अधिक और न्यून क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अधिक और न्यून एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। बहुत, बहुत का मतलब क्या होता है? बहुत का मतलब ढेर, ठीक है, ढेर सारा। तो बहुत का मतलब क्या हो जाएगा? ढेर सारा हो जाएगा। क्लियर है चारों ऑप्शन? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहण का विकल्प। ये 30 से 35 क्वेश्चन हम आपको डेली सॉल्व करा रहे हैं। आधे घंटे की क्लास रहती है मैक्सिमम, ठीक है। आप लोग सिर्फ आधे घंटे क्लास देखिए। हिंदी विलोम शब्द सारे क्वेश्चन जितने भी अभी तक PYQ आए हैं, सारे यहीं से हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है? ग्रहण की बात हो रही है। ग्रहण का विलोम क्या हो जाएगा? अर्पण हो जाएगा। ग्रहण करना और अर्पण करना ये दूसरे क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। किसी चीज़ को ग्रहण करना और किसी चीज़ को अर्पण करना, ये क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। जिस भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आप सभी का कमेंट चेक करते हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए क्या पूछा है? विलोम शब्द नहीं है, ठीक है। सरल का विलोम शब्द नहीं है, इस बात को ध्यान देना है। तो सरल का विलोम शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा? विरल। सरल का जो विलोम शब्द है वो विरल नहीं है। बाकी सरल का कठिन हो जाएगा, कुटिल हो जाएगा और वक्र हो जाएगा। ये सरल के जो है तीनों विलोम शब्द हैं। जबकि विरल जो है सरल का विलोम नहीं होगा। विरल का विलोम क्या हो जाएगा? विरल का विलोम सघन हो जाएगा। विरल का विलोम क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जटिल। एक वर्ड है जटिल, शब्द का विलोम बताना है, ठीक है। जटिल का विलोम सरल, सहज, कुटिल, अजटिल। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन। तो जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। जटिल मतलब टफ, कठिन, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। और कुटिल और जटिल, ठीक है। कुटिल और जटिल क्या है? एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। कौन सा? कुटिल और जटिल जो है एक दूसरे के दोनों समानार्थी हैं। एक दूसरे के क्या है? समानार्थी हैं। सहज, सहज का विलोम क्या होगा? सहज का विलोम असहज हो जाएगा, ठीक। सहज का विलोम क्या होगा? असहज हो जाएगा। दो बार क्वेश्चन पूछा गया RO मेंस 2014 में और UP PCS मेंस
13 में। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक 2 बार पूछा जा चुका है। इन चीज़ों को भी ध्यान दीजिएगा कि कौन क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा रहा है, PYQs हैं। ठीक है, तो क्या पता उसके रिपीट होने की संभावना ज़्यादा हो जाए, उस क्वेश्चन के रिपीट होने की, उस क्वेश्चन की बार बार पूछने की संभावना भी बढ़ जाती है इस तरह। चलिए अगला क्वेश्चन है यस। यस का विलोम है, यश का विलोम अपयश हो जाएगा। यश का विलोम क्या होगा? अपयश हो जाएगा। प्रशंसा, विजय, सुयश। ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे। यश का अपयश। 30 क्वेश्चंस की श्रृंखला हम चला रहे हैं। ठीक है, विलोम शब्द, 30 क्वेश्चंस का विलोम शब्द 30 मिनट्स चला रहे हैं। ठीक है, 30 मिनट्स में 30 से 35 क्वेश्चन, कभी कभी 40 भी हो जाते हैं, तो 30 क्वेश्चन ही रहे, सॉरी 30 मिनट्स मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं। कभी एक आध क्लास होगी जो 40 से 45 मिनट हुई है, बाकी 30 मिनट की क्लास हिंदी की हम चला रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आएंगी। ठीक है, आइए अगला कौन सा शब्द है? संश्लेषण। किसकी बात हो रही है? संश्लेषण का विलोम बताना है। संश्लेषण का विलोम क्या होगा? विश्लेषण, विशेषण, संकर्षण, रोषण। तो संश्लेषण का विलोम क्या होगा? विश्लेषण होगा। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है। विशेषण जानते होंगे, किसी वस्तु और व्यक्ति। ठीक है, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। इसका आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक, और ये दोनों तो अलग ही हैं। संकर्षण और रोषण अलग शब्द हैं। विशेषण का पता ही होगा, वस्तु और व्यक्ति की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विश्लेषण का विलोम, विश्लेषण का विलोम क्या होगा? विशेषण, संश्लेषण, विशेष, वर्ण। फिर से बस क्वेश्चन को उलट दिया है। ठीक है, उसमें संश्लेषण का पूछ रहा था विश्लेषण, और इसमें विश्लेषण का क्या हो जाएगा? संश्लेषण हो जाएगा। इसमें विश्लेषण का अपोजिट विलोम क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स। इसमें संश्लेषण हो जाएगा। ठीक, क्लियर? विशेषण मैंने बता ही दिया, विशेष भी उसी तरह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। तमस का विलोम क्या है? तमस, प्रकाशमय, अंधकारमय, ज्योतिर्मय, आनंदमय। तो तमस का विलोम क्या हो जाएगा? तमसोमय, सद्गमय। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तमस का ज्योतिर्मय हो जाएगा। तमस का अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। ठीक है, तो तमस का विलोम क्या होता है? ज्योतिर्मय होता है। ज्योतिर्मय। प्रकाशमय और अंधकारमय क्या है? ये विलोम है। प्रकाशमय और अंधकारमय क्या है? एक दूसरे के विलोम है। आनंदमय का क्या होता है? आनंदमय का अर्थ होता है प्रसन्नता का होना। जहाँ पर प्रसन्नता का होना है उसको क्या बोलेंगे? आनंदमय बोलते हैं। तो क्या होगा? प्रसन्नता का होना आनंदमय है। प्रसन्नता का होना क्या है? आनंदमय हो जाएगा। क्लियर है चारों ऑप्शंस? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? किसकी बात हो रही है? अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द बताना है। ठीक है, तो निवारणीय, अनावश्यक, ऐच्छिक और आवश्यक। ठीक है, तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऐच्छिक। आवश्यक, आवश्यक और अनावश्यक क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। कौन सा? आवश्यक और ये अनावश्यक क्या है? ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक, सोचिए 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2016, 2004 और 1998 में। ठीक है, 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या पता आगे भी पूछा गया हो, रिपीट भी हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमावस्या का विलोम। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा, शुक्ल, प्रदोष और कृष्ण। ठीक है, तो इस समय क्या चल रहा है? महाकुंभ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं।
क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। 12 तारीख को पूर्णिमा का शायद स्नान भी है शायद, ठीक है। और शुक्ल और कृष्ण क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। क्या, शुक्ल और कृष्ण, ये शुक्ल और कृष्ण भी क्या है, एक दूसरे के विलोम हैं। और मौनी अमावस्या 29 को हुआ था, तो उसी से याद रखिएगा, अमावस्या पूर्णिमा, ठीक है, एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। कृष्ण और शुक्ल पता ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक। प्रदोष अलग ही है इससे, ठीक है, सदोष प्रदोष भी होता है। तो चलिए नेक्स्ट, प्रदोष अलग शब्द वहाँ पे है, उसका नहीं, ठीक है। अतरंग, अंतरंग, अंतरंग का विलोम क्या होगा, अंतरंग, अंतरंग का क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। अंतरंग का विलोम बहिरंग हो जाएगा, ठीक है। अभ्यंतर, तरंग और अनंतर ये अलग शब्द हैं। अंतरंग का विलोम बहिरंग, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिरंग का विलोम। सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन और आंसर को पूछने का चेंज कर दिया गया है। जब क्वेश्चन पूछना था जो, आंसर आंसर का अलग क्वेश्चन, ठीक है। तो एक दूसरे के विलोम है। इसमें क्या पूछा है, बहिरंग पूछा है, तो बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग होगा। बहिरंग का विलोम क्या होगा, अंतरंग होगा। चतुरंग, अभ्यंग और सर्वंग ये तीनों नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन ही कभी कभी कंफ्यूजन में गलत हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो नहीं ही गलत होगा। छली का विलोम 2003 का मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट 2003 का क्वेश्चन है, फिर से यूपी पीसीएस, ठीक है। यूपी लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है। जिन जिन बच्चों ने पेट 2022 दिया होगा, 2023 वाला पेट दिया होगा, उनके लिए फिर से लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, उसमें भी आप लोगों के काफ़ी स्कोप है। चलिए, छली का विलोम क्या होगा, छली का विलोम क्या होगा, निश्चल हो जाएगा। छल करना और किसी के लिए निश्चल रहना, ये बड़ी बात है, ठीक। धूर्त और चालाक, धूर्त और चालाक दोनों लगभग एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं। धूर्त और चालाक, धूर्त का मतलब चालाक, चालाक धूर्त, ठीक है, लगभग एक ही अर्थ प्रकट करते हैं ये दोनों, ठीक। बलि का मतलब किससे है, बलि का अर्थ बलवान से होता है, ठीक। बलि का अर्थ यहाँ पे किससे है, बलि का अर्थ बलवान से है। धूर्त और चालाक एक ही लगभग समानार्थी शब्द हैं, ठीक, एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। आइए, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोगी का विलोम क्या होगा। भोगी, भोग करने वाला, ठीक है। तो भोगी का विलोम क्या हो जाएगा, योगी। भोगी का विलोम योगी हो जाएगा। त्यागी भी हो सकता है भोगी का विलोम, जो सारी मोह माया त्याग चुका हो उसको त्यागी बोलेंगे, ठीक है। तो भोगी का विलोम त्यागी भी हो सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अभागा, भाग्यवान, कष्टप्रद, ये चारों बाकी नहीं होंगे, तीनों ऑप्शन बाकी नहीं होंगे, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़े क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है योगी। अभी भोगी का पूछा है, अब किसका विलोम शब्द बताना है, योगी का। तो जैसे भोगी का योगी हो गया, उसी तरह योगी का क्या हो जाएगा, भोगी हो जाएगा। योगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, भोगी हो जाएगा, क्लियर है। और कोई, हाँ, रोगी, रोगी का निरोगी दिया ही है इसमें, ये भी विलोम शब्द हैं एक दूसरे के, ठीक। रोगी का निरोगी हो गया। जोगी क्या है, जोगी योगी का क्या है, तद्भव हो जाएगा, समानार्थी भी हो जाएगा। जोगी जो है योगी का ये तद्भव हो जाएगा। तद्भव तत्सम भी हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तद्भव तत्सम भी पढ़ाएंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐश्वर्य का विलोम। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा, तो ऐश्वर्य शब्द का विलोम क्या होता है, अन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम अन ऐश्वर्य, क्लियर।
दैत्य और देव। दैत्य किसका विलोम है? देव का विलोम है। ये क्या है? विलोम है। दैत्य किसका विलोम है? देव का विलोम है। ठीक। ईश्वर, ईश्वर जो है देव का पर्यायवाची है। ईश्वर किसका? देव का पर्यायवाची होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भौतिक का विलोम। किसका विलोम बताना है? भौतिक का। भौतिक का मैंने आप सभी को विलोम शब्द बताया है। ठीक है। तो भौतिक का इसमें क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा। भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? आध्यात्मिक। भौतिक जीवन से जो सब भौतिक जीवन जो छोड़ चुके हैं, मतलब आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भौतिक और आध्यात्मिक क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। भौतिक का एक और विलोम शब्द हो सकता है, कौन सा? अभौतिक भी हो सकता है। क्या हो जाएगा? अभौतिक भी हो जाएगा भौतिक का। ठीक है। शारीरिक, मानसिक, धार्मिक। ठीक है। धार्मिक का अधार्मिक होगा। धार्मिक की अगर हम बात करें, धार्मिक का विलोम शब्द, धार्मिक का विलोम क्या हो जाएगा? अधार्मिक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागृति का विलोम। किसका विलोम बताना है? जागृति। शयन, जागरण, सुसुप्ति और विश्राम। तो जागृति का विलोम क्या हो जाएगा? सुषुप्ति होगा। जागृति का विलोम क्या होगा? सुषुप्ति होगा। पता ही होगा आप सभी को। शयन का जागरण होता है। शयन का विलोम जागरण लिखा है, फिर से हम लिख देते हैं। ठीक है। शयन का विलोम क्या होगा? जागरण होगा। और विश्राम, विश्राम का विलोम विश्राम करना, आराम करना, उसका विलोम क्या हो जाएगा? विश्राम का विलोम परिश्रम हो जाएगा। विश्राम का विलोम क्या होगा? परिश्रम करना। ठीक है। परिश्रम और विश्राम क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राग का विलोम। तो किसकी बात हो रही है? राग का विलोम बताना है। राग, अनुराग, द्वेष, विकार, ईर्ष्या। तो राग का विलोम क्या होगा? द्वेष हो जाएगा। राग का विलोम क्या होगा? द्वेष होगा। 2021 मेंस में और 2002 लोअर सब ऑर्डिनेट मेंस में 2002 में पूछा गया। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और विकार का अविकार हो जाएगा। ठीक। विकार का अविकार। ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब किसी से जलन। ये सारी चीजें जलन से संबंधित हो सकता है, या फिर घृणा, ईर्ष्या, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है करुण का विलोम। करुण का विलोम क्या होगा? निष्ठुर हो जाएगा। दयालु, दयावान, निर्दय। तो करुण का क्या हो जाएगा? निष्ठुर। दयालु और दयावान क्या है? एक दूसरे के लगभग एक ही समानार्थी शब्द हैं। और क्या है? निर्दय। निर्दय की बात करें तो निर्दय का विलोम सदय हो जाएगा। निर्दय का विलोम सदय। दयालु और दयावान लगभग दोनों एक ही शब्द प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। एक ही शब्द है, समानार्थी बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। मेरे ख्याल से किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सभी को कंफ्यूजन होगी तो कमेंट करते रहिएगा, हम आप सभी का कमेंट देखेंगे। चलिए कोशिश करेंगे सभी कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। आइए आइए अगला क्वेश्चन है निष्काम। निष्काम का विलोम क्या होगा? तो निष्काम का विलोम क्या हो जाएगा? सकाम, अकाम, दुष्काम और निकाम। तो सबसे सटीक वर्ड यहाँ पे क्या है? सकाम हो जाएगा। निष्काम का विलोम सकाम, जो कि सबसे सटीक वर्ड दिख रहा है। तो कुछ तो ऐसे ही पता चल जाते हैं, बाकी अकाम, दुष्काम, निकाम ऐसा कोई वर्ड है नहीं। ठीक है खास। तो इसका क्या हो जाएगा? निष्काम का सकाम हो जाएगा।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम। किसकी बात हो रही है? उत्तम का विलोम अधम, सम्मत, सर्वोत्तम और विस्मृत। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आप लोगों को एक इसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। ठीक, तो उत्तम का क्या हो जाएगा? उत्तम का विलोम होता है अधम। ध्यान दीजिएगा, उत्तम का विलोम क्या होगा? अधम हो जाएगा। ठीक है, उत्तम का क्या होगा? अधम हो जाएगा। और ऑप्शन में एक दिया नहीं है तो इसका अनु उत्तम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अनु उत्तम भी हो सकता है उत्तम का विलोम। उत्तम का विलोम और क्या हो सकता है? अनु उत्तम भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कंफ्यूजन होगा तो तुरंत कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट आप सभी का कमेंट रीड करेंगे। ठीक है, आइए। महान का विलोम। महान 2020 में भी पूछा गया। ठीक है, 1998। तो महान का विलोम क्या हो जाएगा? तुच्छ हो जाएगा। महान का विलोम तुच्छ होगा। सोचिए 2025 चल रहा है, 1998 से 2025 2024, ठीक है, 2023-24 तक 2020 का क्वेश्चन दिख ही रहा है आप लोगों को, 21 का भी पीछे दिखा था। तो वहाँ से 1998 से लेके 1996 का भी कोई क्वेश्चन है, 90 वहाँ से लेके लगभग 25 से 30 साल के सारे क्वेश्चन विलोम शब्द, अभी तक जितने भी विलोम शब्द आए होंगे किसी भी एग्जाम में, यूपी पीसीएस का स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम थे सारे जो है विलोम शब्द आपके सामने हैं। ठीक है, तो महान का विलोम शब्द तुच्छ हो जाएगा। छोटा, छोटा का बड़ा हो जाएगा। कायर का साहसी होगा। क्षुद्र का विराट होगा। ठीक, कायर का साहसी होगा। कायर का विलोम शब्द साहसी होगा। छोटा का बड़ा हो जाएगा। क्षुद्र का विराट हो जाएगा। क्षुद्र का विराट होगा। ठीक है, चारों ऑप्शन क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दुखी का विलोम। दुखी का विलोम सुखी। मग्न, रुग्ण और प्रसन्नता, ये तीनों बिल्कुल भी नहीं होंगे। दुखी का विलोम क्या हो जाएगा? प्रसन्नता होगा। सॉरी, दुखी का विलोम सुखी मैंने बताया। ठीक है, प्रसन्नता और मग्न लगभग एक दूसरे के समानार्थी हैं, लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। रुग्ण का मतलब क्या होता है? रुग्ण का मतलब समझिए, रुग्ण का मतलब रोगी होता है। इसका अर्थ क्या है? रुग्ण का अर्थ क्या होगा? रोगी होगा। मग्न और प्रसन्नता लगभग एक दूसरे के क्या है? समानार्थी शब्द है, एक ही लगभग एक ही वर्ड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विवेकी का विलोम। विवेकी का विलोम बताना है। स्वाविवेकी, अविवेकी, अनविवेकी और निर्विवेकी। तो विवेकी का विलोम अविवेकी हो जाएगा। विवेकी का विलोम क्या होगा? अविवेकी हो जाएगा। विवेकी का विलोम अविवेकी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कर्मण्य। ठीक है, कार्मण्य का विलोम क्या होगा? कर्मण्य का आकर्मण्य। ठीक है, ओ एक सुना ही होगा आप लोगों ने, कर्माण्य का अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो उसी से समझिए। कर्मण्य का विलोम आकर्मण हो जाएगा। ठीक है, कर्मठ और आकर्मठ, कर्मठ और आकर्मठ एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। कर्मठ और आकर्मठ क्या है? एक दूसरे के आपस में ही विलोम है। नेक्स्ट है गणतंत्र का विलोम। गणतंत्र का विलोम परतंत्र, जनतंत्र, स्वतंत्र और राजतंत्र। तो सभी को पता होगा गणतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र होता है। गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र। ठीक, बहुत सारे देशों में अभी भी राजतंत्र है। ठीक, परतंत्र और स्वतंत्र क्या है? एक दूसरे के आपस में विलोम शब्द हैं। ठीक है, परतंत्र और स्वतंत्र एक दूसरे के क्या है? विलोम है ये। ठीक,
क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परतंत्र, फिर से परतंत्र का विलोम पूछा, मैंने अभी बता ही दिया, लेकिन इसको अभी ध्यान दीजिएगा। परतंत्र का विलोम क्या होगा? परतंत्र का विलोम स्वतंत्र हो जाएगा। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होगा। नेक्स्ट है उपकार। उपकार शब्द का विलोम, तो उपकार का विलोम अपकार होगा। विकार, अनुपकार और तिरस्कार ये तीनों नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा? उपकार का विलोम अपकार होता है। ठीक, क्लियर है। तिरस्कार की अगर हम बात करें तो तिरस्कार का विलोम सत्कार हो जाएगा। तिरस्कार का विलोम क्या होगा? तिरस्कार का विलोम सत्कार होगा। ठीक, विकार का मैंने बताया ही आप लोगों को, विकार का अविकार। ठीक है, विकार का अविकार मैंने बताया ही था, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूँ। अनुपकार का अपकार हो जाएगा, ये भी बता ही दिया था शायद। अनुपकार का अपकार होगा, लेकिन एक बार फिर से लिख देते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो जिससे। तो अनुपकार का अपकार हो गया, तिरस्कार का सत्कार हो गया, और उपकार का अपकार। ठीक, क्लियर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका विलोम शब्द नहीं है, बल्कि इसका समानार्थी शब्द है ये। ठीक है, ये क्या है? समानार्थी है इसका, बाकी सारे इसके विलोम है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इसका समानार्थी है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्तिक का विलोम। आस्तिक का विलोम क्या होगा? आस्तिक का नास्तिक, आस्तिक का नास्तिक होता है। बाकी सात्विक और आध्यात्मिक और धार्मिक, ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं। ठीक है, ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं। ठीक, चलिए, आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा एक। ठीक है, मतलब जो भगवान में विश्वास रखता हो और जो भगवान में विश्वास न रखता हो, आस्तिक और नास्तिक। धवल, धवल का विलोम स्वच्छ, मलिन, श्वेत और निर्जल। क्या है? हाँ, निर्जल। तो धवल का विलोम क्या होगा? धवल मतलब साफ सुथरा, इसका विलोम क्या होगा? मलिन हो जाएगा। मलिन मतलब मलिन, धवल का विलोम क्या होगा? मलिन होगा। स्वच्छ का मतलब क्या होता है? स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब साफ। ठीक है, स्वच्छ का मतलब साफ होता है। धवल का ये समानार्थी शब्द है। ठीक है, विलोम नहीं है, बल्कि क्या है? धवल का समानार्थी शब्द कौन सा है? स्वच्छ जो है इसका समानार्थी शब्द है। श्वेत का मतलब सफेद होगा। ठीक है, श्वेत का मतलब सफेद होगा, पता ही होगा आप सभी को। निर्जल का विलोम देख लें, अगर निर्जल का विलोम सजल हो जाएगा, ये भी बता ही दिया मैंने, लेकिन फिर से लिख दे रहे हैं। ठीक है, निर्जल का विलोम सजल। सफेद, श्वेत का मतलब सफेद होता है। श्वेत का अर्थ है ये। ठीक है, समानार्थी लगभग इसका इसका अर्थ है, इसका मतलब श्वेत का मतलब इसका अर्थ सफेद होगा। स्वच्छ का साफ। नेक्स्ट है जंगम। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर होगा। आर प्री 2014 और पीसीएस मेंस 2001 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जंगम का क्या होगा? स्थावर हो जाएगा। दुर्गम और अगम लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, दुर्गम और अगम। ठीक है, और दुर्गम और अगम की अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों का विलोम शब्द क्या होगा? सुगम होगा। ठीक, दुर्गम का विलोम क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चंचल, ठीक है, चंचल का विलोम क्या होगा? स्थिर हो सकता है, एकाग्र हो सकता है। चंचल का विलोम ध्यान दीजिएगा, चंचल की लिख देते हैं। ठीक है, चंचल का विलोम क्या होगा? एकाग्र हो जाएगा। चंचल का विलोम एकाग्र हो सकता है, एक और हो सकता है क्या? स्थिर हो सकता है। ये दोनों हो सकते हैं। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है स्थावर का विलोम। किसकी बात हो रही है? स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर का जंगम, जंगम का स्थावर मैंने बताया, चंचल का भी बता दिया। ठीक है,
सचल और चेतन दोनों अलग वर्ड है, ठीक है। तो स्थावर का जंगम हो गया। ये क्वेश्चन लगातार लगातार नहीं, लेकिन अभी तक सोचिए 5 बार पूछा, 17 में, 15, 9, 19, 82, 2, मतलब 4 बार अभी तक ये क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, ठीक। आगे भी क्या पता पूछ ही ले, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है अधम। अभी लगभग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हुआ है, ठीक। जो भी देखे होंगे बच्चों, उनको इसका आंसर भी पता रहेगा, ठीक है। तो जो पिछला क्वेश्चन करके आया होगा इसको, वो ये वाला क्वेश्चन आराम आराम से करता रहेगा, ठीक है। अधम का विलोम क्या होगा? अधम का उत्तम होगा, धर्म का अधर्म होगा, ठीक है। धर्म का अधर्म होगा, महत्तम का लघुत्तम हो जाएगा, महत्तम का लघुत्तम हो गया, धर्म का अधर्म, ठीक। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है दानों का विलोम शब्द। दानों का पता ही होगा आप सभी को, ठीक है। दानों का विलोम क्या है? मानव हो जाएगा। दानों का विलोम मानव होगा। राक्षस और दैत्य, राक्षस और दैत्य लगभग एक ही शब्द प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। लगभग एक ही शब्द प्रकट करते हैं, दोनों लगभग एक ही शब्द प्रकट कर रहे हैं, राक्षस और दैत्य, ठीक है। और दानों का विलोम मानव, ठीक है। दानवता का मानवता होता है उसी तरह। अगला है अधोगामी। अधोगामी का विलोम शब्द ऊपरगामी, निम्नगामी, ऊर्ध्वगामी और शीर्षगामी। तो इसका विलोम क्या होगा? अधोगामी का ऊर्ध्वगामी होगा। अधोगामी का विलोम क्या होगा? ऊर्ध्वगामी होता है। आदान, आदान का विलोम शब्द, ठीक है। आदान का क्या होगा? आदान का प्रदान हो जाएगा। आदान, अनुदान और प्रदान नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रदान। प्रदान का विलोम आदान, आदान प्रदान दोनों भी हो गए लगभग, एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों क्वेश्चन सही है, ठीक है। लगभग ठीक है। अनुकूल का प्रतिकूल हो चुका है, कई बार हो चुका है अनुकूल का प्रतिकूल। नेक्स्ट है अनंत। अनंत इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनंत का विलोम क्या होगा? अंत होगा। अनंत मतलब जिसका कोई कहीं पे अंत ना हो, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, ठीक। स्वतंत्र का परतंत्र मैंने बता ही दिया था, ठीक। ये वाला शांत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला शांत इसका विलोम नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पर इसके ऑप्शन पे ये वाला शांत लिखा होता तो ये इसका विलोम शब्द जरूर हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसका एक विलोम क्या हो सकता है? ससीम हो सकता है। कौन सा? ससीम भी हो सकता है इसका एक विलोम अनंत का। तो ध्यान दीजिएगा, अंत ना पूछ के ससीम या फिर शांत भी ऑप्शन में दे सकता है, ठीक। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट है अगम। अगम का विलोम क्या होगा? अगम का विलोम देखें तो अगम का सगम हो जाएगा, ठीक। अगम का विलोम क्या होगा? सगम हो जाएगा। सुगम, अगम का सुगम होगा, ठीक। डी लगाया मैंने क्या, ठीक है। अगम का क्या होगा? सुगम होगा। सगम नहीं, सुगम। अगम का क्या होगा? सुगम हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। दुर्गम और अगम एक ही शब्द है, लगभग एक ही अर्थ व्यक्त कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम सभी को पता होगा। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होगा। उत्तीर्ण मतलब पास करना, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना, ठीक है। उदय, उदय का विलोम अस्त।
उदय का अस्त हो जाएगा। क्लियर है? उदय का विलोम अस्त होगा। सर्वोदय मतलब सबकी भलाई। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होगा सर्वोदय का? सबकी भलाई, सबका भला चाहने वाला। ठीक है, सर्वोदय मतलब सबकी भलाई। ठीक, नेक्स्ट है अमृत। अमृत का विलोम विष हो जाएगा। अमृत का विलोम क्या होगा, विष हो जाएगा। ठीक है, अमी और अमी क्या है, अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ये क्या है, अमी और अमी जो है अमृत का पर्यायवाची है। मृत का विलोम बल्कि क्या होगा, मृत का विलोम जीवित हो जाएगा। क्या होगा, मृत का विलोम जीवित हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, जो भी अभी तक मैंने क्लास में पढ़ाया आप सभी को, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा, किसी में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। ठीक है, हम आप सभी का कमेंट रीड करते हैं, तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।